स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित विषय के जो अध्याय नंबर 3 का दो चर वाली रेखीय समीकरण युग्म का पार्ट नंबर 4 जो कि 23/9/2021 का वर्कशीट है, उस वर्कशीट के बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन पर ये रहा। द्विचर रेखीय समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा युग्म के समांतर होने का प्रतिबंध लिखिए। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमारे पास में दिया हुआ है कि जब भी कोई दो चर रेखा समीकरण है उनका जो समांतर होने वाला प्रतिबंध है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 ये दो चर की इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होते हैं, बट c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तब रेखीय समीकरण का युग्म जो है असंगत होता है, मतलब एक साथ नहीं रहता है। आलेख समांतर रेखाओं का एक युग्म होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा कि समांतर रेखाओं के लिए जो है प्रतिबंध क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और वो नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। द्विचर रेखीय समीकरण, ठीक है, युग्म है, उसमें द्वारा निरूपित रेखा युग्म के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध लिखिए। अब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रतिबंध आपको दिया हुआ है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा। तो ये समांतर तो होगी नहीं, तो समांतर नहीं होगी तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध भी कह सकते हैं। इसी के साथ में इसकी डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये रेखीय युग्म जो होगा संगत रेखीय युग्म होगा और प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का एक युग्म होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये लिख लीजिए आप अपनी आंसर बुक में। चलिए पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विचर रेखीय समीकरण युग्म के संगत होने का प्रतिबंध लिखिए। अभी हमने देखा था कि प्रतिबंध का संगत होने का एक प्रतिबंध तो ये था a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है आश्रित और संगत होने का, जो युग्म आश्रित भी हो और संगत हो, तो ये जो है आलेख संपाती रेखाओं का एक युग्म होता है। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो प्रत्येक बिंदु एक हल होगा, इनमें केवल एक ही हल होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द्विचर रेखीय समीकरण युग्म के असंगत होने का प्रतिबंध लिखिए। तो असंगत होने का प्रतिबंध हमारे स्क्रीन पर आंसर ये रहा आपका, ये आप देख रहे होंगे कि अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है तो युग्म जो होता है वो असंगत होता है। ठीक है, और असंगत है तो समांतर रेखाओं का एक युग्म होगा, इसलिए समीकरण का इस युग्म का हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके प्रतिबंध थे जो कि आपको पूछे गए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण का युग्म 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है और a प्लस बी एक्स प्लस a 2a माइनस बी y इज इक्वल टू 21 के अनंत हल हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इसके आंसर पे चलते हैं। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो हमारे पास में अनेक हल के लिए जो है प्रतिबंध हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो a1/a2 जो a1 की वैल्यू जो थी वो है 2 और a2 की वैल्यू जो है a प्लस बी। इसी तरीके से b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू है 2a माइनस बी। इसी तरीके से c1/c2 जो है वो आपका 7/21 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो इसका अगर हम पहले और तीसरे को हम अगर देखें इक्वल टू करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है,
फिर हम देखेंगे दूसरे और तीसरे को हम हल करेंगे, तो दूसरे और तीसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9, ये दो हल हमें इसमें प्राप्त होंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके के अपडेट आपको मिलते रहें।